Good afternoon, everyone. कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के कितने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, और उनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि सीरीज और पैरेलल मिला के एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिमम टाइम बोर्ड लेवल में वही आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग टाइप सीख रहे थे ना, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो पहला टाइप हम लोग देखे थे। पहला टाइप क्या था, याद आ रहा है? टाइप वन क्या था? वायर कनेक्शन प्रॉब्लम था, अगर आपको याद हो तो। टाइप वन क्या था? वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। टाइप टू क्या था? इनफाइनाइट कनेक्शन, कि मतलब एक तरह का रिपीटिंग यूनिट आपको पहचानना था, एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ना था, और उसके बाद क्या करना था, जो टोटल नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसे एक्स मान लिया, और एक रिपीटिंग छोड़ने के बाद भी आपका जो इक्विवेलेंट होगा वो भी एक्स होगा। तो सिंपल सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया और फाइनली टोटल नेटवर्क का आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया और उसे इक्वेट कर दिया एक्स से। ठीक है, सिंपल सा मैथ है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए कर क्या रहा है तो इतना डिफिकल्ट ऐसे तो लग रहा है, हाँ 4-5 स्टेप फॉलो करना है, लेकिन एक बार अगर आपके माइंड में सेट हो जाए कि अच्छा मुझे ये करना है, ठीक है, तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके भी दिखाया था श्रीधर आचार्य से, और दूसरा प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन निकालने को कहा गया था, आप लोग ट्राई किए थे सॉल्व सर करने एक डाउट था वायर वाले में। बताइए। एक मिनट मैं बना रहा हूँ इस पे स्क्रीन पे। सर जैसे ये है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ हम्म पे एक कैपेसिटर है, और हम्म ये ऐसे करके मिल गया है, ये हम्म ऐसे करके मिल गया है, और यहाँ पर भी हम्म एक कैपेसिटर है, हम्म और ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 हो गया, ये 4, हम्म ये 5। हम्म तो इसमें 1, 3 और 4 और 5 का 4 हम्म 4 था जो हम्म कैपेसिटेंस था, और हम्म 2 वाले का 10 था। तो सर ओके। मैंने आपके वाले से निकाला तो वो उसमें निकल ही नहीं रहा था, उसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा था। ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। सर क्यों नहीं निकलेगा? सर इन्हें जीरो मान लेना है ना, मतलब ये जो होंगे नहीं इनका नहीं कोई नहीं काम नहीं होगा ना, नहीं करंट नहीं फ्लो नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपको टाइप पहचानना होगा यस कि सर, वायर था। मतलब कौन सा, क्या वायर कनेक्शन। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी वायर कनेक्शन नहीं दिख रहा है। आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ पे वायर कनेक्शन है। वायर कनेक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वायर से कनेक्ट कर दिया, उसमें कोई कैपेसिटर नहीं है। मुझे एक भी ऐसा वायर नहीं दिख रहा है जहाँ कैपेसिटर नहीं। तो ये टाइप वन से नहीं बन सकता, वायर कनेक्शन से नहीं बन सकता, टाइप टू से नहीं बन सकता क्योंकि इनफाइनाइट कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या, तब कैसे बनेगा? तब जरूर आज की क्लास में आप कुछ सीखने वाले हो जो जिसकी मदद से इसे सिर्फ आप 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर लोगे, सिर्फ 5 सेकंड। क्लियर है? ओके ओके ठीक है। तो आज एक्सक्यूज का मी अच्छा सर। क्लास अगर आप कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम असल में एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है जो वायर कनेक्शन नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब क्या, टाइप 3 हो सकता है या टाइप 4 हो सकता है, ठीक है। तो अभी 2 टाइप का क्या प्रॉब्लम कर रही और हो? सीखेंगे हम हम लोग। क्लास है ओके, बताइए और कुछ पूछना था किसी को? सर। इन्फिनाइट कनेक्शंस वाला जो एक हमने क्वेश्चन कर रहा था जिससे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो उसकी दो वैल्यूज आई हैं डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव वाले लेना है, पॉजिटिव लेना है, फॉर्मूले से। क्योंकि एक्स का वैल्यू असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स असल में कैपेसिटेंस है, राइट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और यस सर। कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सर एक्चुअली वो कैपेसिटेंस पॉजिटिव ही आएगा। उसकी वैल्यू है हमारी 1+√5/2 और 1-√5/2। ये था। सर ये बी के आगे भी माइनस होता है, -1 ऐसे माइनस करके। भी होता है एक्चुअली। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक। सर, माइनस भी होता है, वो मालूम है, वो अप्लाई करके ही आया है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अगर फिर भी ना आए तो आप व्हाट्सएप में उसका फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो ओके स्टार्ट सर। स्टार्ट करें टाइप 3, ठीक है। यस सर यस। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग अलग अलग। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है?
क्लास 10th में भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखे थे, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्लास 10 तक के लेवल में आप सीरीज और पैरेलल वाला क्वेश्चन करते थे, ठीक है। और यहाँ पे देख के बता ही नहीं पा रहे कि सीरीज है या पैरेलल है, वायर जोड़ दिया या इनफाइनाइट कनेक्शन है। आप क्लास 10th में सोच भी नहीं सकते थे कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर जोड़ा रहे तो क्या होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वायर कनेक्शन, इनफाइनाइट सीरीज, ये सारा हम लोग रजिस्टर के केस में भी देखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वहाँ रजिस्टर के केस में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि आपको एक बार याद दिला दूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पूरा का पूरा अच्छे से सीख के रखिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर का सारा रजिस्टर्स वाला सवाल आप खुद से कर पाओ, ठीक है। तो टाइप 3 का नाम आप दे सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग नाम है, पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम, ठीक है। और इस टाइप का प्रॉब्लम आपको कोई भी अच्छा बुक आप खोल लो, अरिहंत का, सिंगेज का या एस.सी. वर्मा, कोई भी अच्छा बुक खोल लो, इस पर 2-3 प्रॉब्लम तो कम से कम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो किस टाइप से इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, मैं मेथड बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देना पॉसिबल नहीं है। हेलो सर, आपकी आवाज़ चली गई। एक सेकेंड रुकिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था खुद को। अब आ रही है आवाज? यस सर। तो जो लोग नोट्स कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, वो जल्दी से हेडिंग दे सकते हैं टाइप 4, और इसका नाम दे सकते हैं, टाइप 4 का नाम दे सकते हैं पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम, ठीक है, पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि नोट्स आप लोग बना लीजिए, क्योंकि इसका नोट्स आप लोगों को नहीं मिलने वाला, जो यहाँ सिखा रहे हैं वही आप लोगों के लिए नोट्स है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ दिन पहले मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बस आंसर बताया था, ठीक है। यहाँ पे मेथड बताते हैं कि किस तरह से मतलब सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम में क्या होगा, प्रॉब्लम आपको कुछ इस तरह का दिखे है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसी से हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए, इस तरह से प्लेट दे देगा, ठीक है। मान लिया कि 4 प्लेट दे दिया, ठीक है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बहुत सारा एडवांटेजेस था। एनर्जी बाउंडेड रहता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिजाइन हो सकता है, एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया बढ़ा दिए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट घटा दिए तो इससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। बहुत सारा एडवांटेजेस था। उसमें से एक एडवांटेज ये भी था कि अगर आपको 2 कैपेसिटर चाहिए तो आपको 4 प्लेट का जरूरत नहीं है, आपको 3 प्लेट का जरूरत है। किस तरह से सीखे थे हम लोग, या एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए 2 प्लेट चाहिए, राइट। कितना प्लेट चाहिए, 2। दो पैरेलल प्लेट 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है तो आपको सिंपली 3 प्लेट इस तरह से लगा देना है, ठीक है। 4 बनाना है तो अगर 4 कैपेसिटर बनाना है तो आपको कितना प्लेट लगेगा, 8 नहीं लगेगा, सोचिए। 5 5 5। ये 5 दोनों ये दोनों 2 हो गया, ये दोनों 3 हो गया, और ये दोनों 4 हो गया। तो टोटल कितना प्लेट लगा, 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो यस ये सर सारा चीज हम लोग n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए देख सकते हैं ना, कि अगर आपको n कैपेसिटर्स बनाना है तो इसमें n-1 प्लेट्स में आपका बन जाएगा। क्लियर है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जिसका यूज इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होगा, ठीक है। तो वहां पे तो बस आपको इतना पता चल गया था, ठीक है, कि n कैपेसिटर के लिए n-1 प्लेट्स लगेगा, ठीक है। या अगर आपसे बोला जाए कि n प्लेट्स है तब कितना कैपेसिटर बनेगा, बताइए तो। n प्लेट्स है तब कितना प्लेट, n-1। अगर n प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर बनेगा, राइट, पक्का। यस सर। अगर यस सर एक जोड़ा, एक पेयर ऑफ प्लेट के लिए कैपेसिटेंस C है तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C-1। नहीं नहीं, सॉरी, एक मिनट। मैं क्वेश्चन रिपीट करेगा एक बार।
एक पेयर ऑफ प्लेट के लिए कैपेसिटेंस क्या है, सी है, और उस तरह से n नंबर ऑफ प्लेट रखा हो गया है, ठीक है। तो टोटल मतलब सारा का सारा प्लेट्स को मिला के जो कैपेसिटर बना उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? n-1 into c। एग्जैक्टली। बस यहाँ पे ही आप थोड़ा सा आपको सोचने का जरूरत है, और आपको शायद लगे कि शायद मेरा आंसर गलत है। क्यों, इसका रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है। अब तक तो हम लोग बस ये जानते हैं कि अच्छा, अगर हम लोगों को 5 कैपेसिटर चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए, तो हम लोगों को क्या मिलता है, 4 प्लेट का जरूरत होता है। अगर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, मान लो 2 माइक्रोफैराड है, तो 4 का कितना होगा, ऑब्वियसली 8 माइक्रोफैराड होगा, राइट। इस तरह से हम लोग करते थे, ठीक है। लेकिन ये सही मेथड नहीं है। ये सही मेथड किस लिए नहीं है, जान के आप लोगों को हैरानी होगा कि जो प्लेट्स लगा हुआ है, जो प्लेट्स लगा हुआ है, मान लिया कि n नंबर ऑफ प्लेट है, ठीक है। n नंबर ऑफ प्लेट को स्टैक किया गया है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको ये वर्ड मिलेगा क्वेश्चन में, स्टैक, ठीक है। कि आपने n नंबर ऑफ प्लेट्स को स्टैकिंग किया है, ठीक है, और एक पेयर ऑफ प्लेट के लिए जो कैपेसिटेंस है वो c है, तो आपका कैपेसिटेंस कितना है, तो आप कई बार बेझिझक बोल दोगे अच्छा n नंबर ऑफ प्लेट्स है तो कैपेसिटर कितना बना होगा, n-1, और एक का कैपेसिटेंस क्या है, c है, तो n-1 का कितना होगा, n-1 इंटू सी। तो कुछ हद तक ये सही है, लेकिन हमेशा ये आपका साथ नहीं देगा। इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। क्या लॉजिक है कि अगर एक का कैपेसिटेंस c है तो 2 कैपेसिटर का कितना होगा, 2c, 3 कैपेसिटर का कितना होगा, 3c, और 4 कैपेसिटर का कितना होगा, 4c। उसी तरह से n-1 कैपेसिटर्स का कितना होगा, n-1c। एक तरह से आप जोड़ रहे हो, राइट। आप तो जोड़ रहे हो ना, सी 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 सी, कब तक, n-1 तक। तब आपको मिल रहा है n-1 इंटू सी। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलिए तो आप जोड़ कब सकते हैं, कब आप लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी सी सी, सबको जोड़ते हुए, पैरेलल। जब ये पैरेलल हो, जब एग्जैक्टली सारा का सारा प्लेट पैरेलल में दिया हुआ है। और अगर बाय चांस जो कि ये पर्टिकुलर मेथड टाइप 4 में, सॉरी टाइप 3 में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे अलग तरह का कनेक्शन किया हुआ होगा, ठीक है। बाई चांस अगर ये पैरेलल में है या मिक्स्ड में है या सीरीज में कुछ है, कुछ पैरेलल में है, तब आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है कि अच्छा n-1 कैपेसिटर है और एक का सी है तो n-1 इंटू सी, आपको चेक करना होगा कैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये n वाला हम लोगों का ये लास्ट सवाल होगा। पहले एक दो इजी सवाल देखेंगे, उसके बाद ये n नंबर ऑफ कैपेसिटर का n-1 इंटू सी कैसे आता है और किस कंडीशन पे आता है, ये सब हम लोग चेक करेंगे। तो एक सवाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, रेडी आप लोग समझने के लिए? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 4 प्लेट लिया गया है, ठीक है। चारों प्लेट का एरिया और डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट सेम है, ठीक है, ए और डी सेम है, ठीक है। और बोला है कि ये वाला प्लेट का नाम ए है और लास्ट वाला प्लेट का नाम बी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर, देखिए यहीं से कंडीशन स्टार्ट होता है, अदरवाइज आपको दिमाग लगाने का तो जरूरत ही नहीं था। अगर हमेशा सिर्फ आईडी होना होता तब तो कॉन्सेप्ट का जरूरत ही नहीं है। आप पता कर लो, अच्छा यहाँ 4 प्लेट है, 3 कैपेसिटर बनेगा, एक का अगर सी है तो 3 का 3 सी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में बोला अगर ये प्लेट और ये प्लेट को कनेक्ट किया जाए, अब आएगा मजा। अब कैसे करोगे? क्वेश्चन देख के डरावना तो नहीं लग रहा है। 4 प्लेट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा के बीच का आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है जब पहला और तीसरा को कनेक्ट किया गया है। बाय द वे, अगर मैं आपको बताऊं कि अलग अलग टाइप का कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप वायर से जैसे ही कनेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं सीरीज, पैरेलल, ये सब चेंज हो रहा है, ठीक है। जब आप रेजिस्टेंस पढ़िएगा तो वहां पे मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि कैसे चेंज हो जाता है, कैसे आप एक पैरेलल कनेक्शन को सीरीज में कन्वर्ट कर देते हो।
ठीक है। ये सारा चीज काफी इंटरेस्टिंग सारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए बचा के रखा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग और अच्छे से और एडवांस वे में सीखेंगे। अभी बेसिक सीख लीजिए कि पहला और तीसरा प्लेट को अगर कनेक्ट किया गया है, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से निकाले। तो मेथड, आप लोग यहाँ मेथड सीखने आए हो, राइट। तो मेथड ये है कि जिस दो पॉइंट के बीच आपको चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, उन दोनों पॉइंट के बीच एक इमेजिनरी बैटरी को मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। वी वोल्ट का है तो ये पॉइंट वी हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। कुछ कुछ वायर कनेक्शन प्रॉब्लम जैसा ही हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सोचिए कि ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया वी, और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सोचिए 0 हो गया ना। और ये पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों को नहीं पता ना, क्या ये v और 0 के है या कुछ और है, सोच के बताइए। ये वाला पॉइंट का, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, जल्दी से बताइए। क्या v है या 0 है या v और 0 के अलावा कुछ है। सर v और 0 के अलावा कुछ और है। ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों को ये पॉइंट का पता है कि v का मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से है तो ये v है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से है तो 0 है। ये v और 0 के अलावा कुछ है, हम लोगों को नहीं पता। और मैथ्स में जो चीज पता नहीं होता है उसे x मान लेते हैं ना, थोड़ा सा मैथ्स का यूज करते हैं, ये x मान लिया। अब फिजिक्स का क्या रोल है यहाँ पे, क्योंकि वायर यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है और बीच में कोई भी रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर नहीं है, दोनों पॉइंट जिस वायर से कनेक्टेड है उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्या ये बार बार हम लोग कर चुके हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में। यस सर। तो अब ये क्वेश्चन कुछ कुछ इजी दिख रहा है कि अच्छा ये एक्स पोटेंशियल पे है तो ये भी एक्स पोटेंशियल पे है, ये वाला प्लेट वी पोटेंशियल पे है और ये वाला प्लेट 0 पोटेंशियल पे है। तो क्या अब हम लोग इसे एक सिंपल सा डायग्राम में बना सकते हैं। ये बनाने के लिए हम लोग सिंपल सा नामकरण कर दे रहे हैं। ये कैपेसिटर 1 हुआ, ये दो प्लेट मिलकर कैपेसिटर 2 बना, और ये दो प्लेट मिलकर कैपेसिटर 3 बना, ठीक है। मुझे ये इरेज करना होगा सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग अगर लिख चुके हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मुझे इरेज करना होगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से पोटेंशियल के बीच जुड़ा हुआ है। पहला कैपेसिटर किस किस पोटेंशियल के बीच है, मेरे ख्याल से एक्स और वी के बीच है, अगर आप ध्यान दो। पहला कैपेसिटर किसके किसके बीच में है, एक्स और वी के, राइट। और दूसरा कैपेसिटर भी किसके किसके बीच है, ध्यान से अगर दो तो वी और एक्स, मतलब सेम एक्स और वी के बीच, राइट। और तीसरा कैपेसिटर किसके बीच है, एक्स और 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट लेना होगा, 2 पॉइंट लेना होगा या 3 पॉइंट लेना होगा, 3 लेना होगा। ऑब्वियसली वी, एक्स और 0, राइट। वी, एक्स और 0। अगर एक्स नहीं लेना पड़ता तब 2 से हो जाता, लेकिन यहाँ तो एक्स लेना पड़ेगा ना। और सर, अब सर x0 भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं ना, कुछ भी ले सकते, कुछ भी ले सकते, ठीक है। अच्छा, अब आपको जिस पॉइंट के अक्रॉस में चाहिए उसे मेंशन कर दीजिए। v मतलब a वाला पॉइंट है और 0 मतलब b वाला पॉइंट है। a और b के बीच में आपको इक्विवेलेंट चाहिए, राइट। सो पहला कैपेसिटर किसके बीच था, v और x के बीच था ना, मतलब ये v और x के बीच है। दूसरा कैपेसिटर भी x और v के बीच में था, मतलब ये, ठीक है। तीसरा कैपेसिटर x और 0 के बीच में था, तो ये। अब देखिए 4 प्लेट आपको दिख रहा था और पहला और तीसरा को कनेक्ट किया गया था, ठीक है। तो उससे हम लोग एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम में तोड़े तो हम लोगों को कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन सा प्लेट सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। क्या आपको भी दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है। यस सर। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि क्योंकि प्लेट्स का एरिया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट सेम था, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस दोनों का सेम है, राइट। और एप्सिलॉन नॉट तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो सब का सब प्लेट का या सब का सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम होगा। हम लोग मान लिए कैपेसिटेंस क्या है, सी मान लिया। हर जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखने के बजाय हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, सी इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर इसका कैपेसिटेंस, ये डी नहीं लिखा रहा है, यहाँ लिख दिया, ठीक है।
तो इसका कैपेसिटेंस अगर C है तो इसका भी C होगा, इसका भी C होगा। क्या आप लोग बता पाओगे आंसर कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? आपको शॉर्टकट यूज टू करना है। बाई देखिए थ्री सी 2/3 पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, ऐड होता है, C प्लस C कितना हो गया, 2C हो गया। और सीरीज में क्या होता है, प्रोडक्ट बाय सम होता है। सो कितना, ये 2C हो गया और C, तो 2C² बाय 3C, सो 2/3 2C/3, ये आंसर होगा। खुद से जल्दी से कीजिए। अगर ये शॉर्टकट अपना रहे हो कि पैरेलल में क्या हो गया, हाफ, ये पैरेलल में ऐड होता है तो C प्लस C 2C हो गया। 2C और C का इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है सीरीज में, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C करना होगा। लेकिन शॉर्टकट क्या है, आप प्रोडक्ट बाय सम लिख लो, सीरीज में प्रोडक्ट बाय सम, तो 2C/3। अब अगर ऑप्शन में आपका 2C/3 है, 2C/3 है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऑप्शन में 2C/3 रहने का बहुत कम चांस है। इसका रीजन ये है कि क्वेश्चन में तो ए और डी के फॉर्म में दिया था, राइट। तो आपको क्या करना होगा, 2C/3 में C का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D, राइट। तो आपका जो C इक्विवेलेंट निकला है 2C/3 है, इसका मतलब 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आपका ऑप्शन में होगा। 2/3, 2/5, 1/5, बहुत सारा ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है, बताइए। यस सर, यस सर, यस सर। सीख पाए? जो लोग सीख गया है बहुत अच्छा। अगर जो लोग को कुछ कुछ डाउट रह गया है तो यहाँ पे क्लास खत्म नहीं हो रहा है, क्लास तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइए कि सही में एक्सप्लेन करने का मुझे जरूरत है या आप लोग खुद से ट्राई करना चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 प्लेट है, ठीक है, चारों का एरिया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट सेम है, ठीक है। अब प्लेट कौन सा, पहला और लास्ट वाला प्लेट को कनेक्ट किया गया है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे इस प्लेट का नाम ए है और इस प्लेट का नाम बी है। तो ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा बताइए, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एक बार सब ट्राई कीजिए, ठीक है। मेथड आपको लग रहा है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना, जस्ट वायर कनेक्शन कहीं और हुआ है, इसका मतलब आंसर चेंज हो जाएगा। कर रहे हैं ना? यस सर। जैसे समझाया है वैसे ही कीजिए। ए और बी के अक्रॉस में एक बैटरी और जो वायर कनेक्टेड है, कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल को XYZ PQRST जो मानना है मान लीजिए, दूसरा पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि हम लोग तो यही सीखे हैं कि जब भी वायर से दो पॉइंट को कनेक्ट करोगे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, अनटिल एंड अनलेस वायर के बीच में रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर ना प्रेजेंट हो। क्योंकि जब भी ये तीन करंट एलिमेंट में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा, पोटेंशियल उसके अक्रॉस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ब्लैक वायर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब पोटेंशियल पहले प्लेट का सर और लास्ट वाले प्लेट का सर 3/2C। ओके, बाकी आंसर आने दीजिए। आज के आज ही इस टाइप का क्वेश्चन खोजिए। अब प्लेट से डर नहीं लगेगा, राइट। जो लोग को समझ में आ रहा है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आई होप कि बुक में अब अगर इस टाइप का प्रॉब्लम देखोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। ओके, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए और बी के अक्रॉस में क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट इसको का पोटेंशियल बी मान लिया, इसका पोटेंशियल 0 मान लिया, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल एक्स माने हैं तो ये क्योंकि इसके साथ वायर से कनेक्टेड है, इसका भी पोटेंशियल एक्स होगा। ये पहला कैपेसिटर बना इन दोनों प्लेट को मिला के, इन दोनों प्लेट को मिला के ये दूसरा कैपेसिटर बना और ये तीसरा कैपेसिटर में मिल रहा है, ठीक है। पहला कैपेसिटर किसके किसके अक्रॉस में कनेक्टेड है, एक्स और वी के अक्रॉस में। दूसरा कैपेसिटर किसके किसके अक्रॉस में कनेक्टेड है, वी और जीरो के,
और तीसरा 0 और x के बीच है। ठीक है, तो अगर ये चीज समझ में आ गया तो आप सिंपली एक सर्किट डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कीजिए। इतना हिंट काफी है मेरे ख्याल से सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहला कैपेसिटर, ये नंबर 1 किन किन प्लेट से जुड़ा हुआ है? ऑब्वियसली ये प्लेट और ये प्लेट से जुड़ा हुआ है। ये प्लेट का पोटेंशियल x है और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? v है। तो पहला कैपेसिटर x और v के बीच में जुड़ा हुआ है। 3 पॉइंट लीजिए और सर्किट डायग्राम बनाइए। ठीक है, ये डरावना सा प्लेट्स को सिंपली एक सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, एकदम इसका वैल्यू घटा दीजिए। ये प्लेट बन के बहुत अपना वैल्यू रखे हुआ है। सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनेगा और उसे देख के एक बच्चा भी कह देगा कि इसका कैपेसिटेंस कितना है। कंडीशन ये है वो बच्चा 12 में होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। तो पहला कैपेसिटर किसके, पहले 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए, एक्स और 0। मैं बार बार एक ही पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख लो कि देखो अगर प्रॉब्लम आना रहता ना कि ए, एक्स और 0 सर ऐसे ही ले रहे, अगर प्रॉब्लम आना रहता ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता, बार बार एक ही पॉइंट ले रहे तो। ठीक है, अभी तक नहीं आया, मतलब कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक है, तो पहला किसके किसके बीच में था अगर आप याद करो। अच्छा, एक का पोटेंशियल क्या है? V, और 0 किसका पोटेंशियल है? B। A और B के अक्रॉस में चाहिए। तो पहला जो ए और एक्स के बीच में पहला वाला। एक सेकेंड, सर x और v के बीच में। ओके, पहला वाला V और X के बीच में है, ये है, यस ये है। ठीक है, दूसरा ए और बी के बीच में। तो v और A 0। और B का या V और 0, क्या ऐसे दे दे? अब डिजाइन आप खुद से बना सकते हैं, आप ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से भी ऐसे ले जा सकते थे। ठीक है, और दूसरा तीसरा क्या है? X और 0 के बीच में, मतलब यस ये। सर। क्या इसे एक बच्चा भी नहीं कहेगा कि अगर ये C है, ये C है और ये C है तो ये दोनों क्या है? पैरेलल में हुआ, और ये क्या हो गया? सीरीज में हुआ। पैरेलल, अच्छा ये दोनों सॉरी सीरीज में हुआ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में हुआ। तो क्योंकि सीरीज में है, तो C प्लस C कितना, अच्छा सीरीज में क्या होता है? एन, ऐसे यूज कर सकते हैं। सीरीज में C प्रोडक्ट बाय बाई एन होता है, ऐसे कर सकते हैं सीरीज में। आप प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो C² बाय 2C, C कैंसिल हो गया, C/2 आएगा। या C बाय एन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एन का वैल्यू क्या है? 2 है, तो C/2 डायरेक्ट मिल जाए। जो यूज करना है, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करो, आंसर लेके आओ। ये कितना हुआ? C/2 आया, और C/2 और C ये क्या है? पैरेलल में है, तो आपको कितना मिल जाएगा? 3/2 C का जगह में आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D। तो आपका आंसर आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है A और D के फॉर्म में तो ये आपका आंसर है। और अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि हर 2 पेयर से बनने वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। क्लियर है? यस तो आपको समझ में आया ना कि वायर कहाँ कैसे कैसे कनेक्टेड है, ये मैटर करता है। अगर आप ये चीज नहीं जानते, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आपको अभी जो आप सीखे हो पिछला कुछ 10 से 15 मिनट में आप जो भी कुछ सीखे हो, ठीक है, मान लो कि ये नहीं जानते और आपका ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि 2 पेयर से बनने वाला 2 प्लेट से बनने वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो आप क्या आंसर देते? बार बार ऐसे भी अगर कनेक्टेड है तो आप बोलते अच्छा इसका C है तो इसका भी C होगा, इसका भी C होगा, आंसर हो जाएगा 3C। लेकिन आप देख चुके हो कि क्या 2 प्रॉब्लम के दोनों में से किसी का भी आंसर 3C आया? नहीं, नहीं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी था। अगर एग्जाम में आ जाएगा ना, आपके नीट के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, जेई के एग्जाम में अगर आ जाए और आप ये चीज नहीं जानते तो पक्का आप क्या करके आओगे? अच्छा 4 प्लेट है, मतलब 3 कैपेसिटर बनेगा 3C। और ये बहुत पक्की बात है कि 3C ऑप्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही दिमाग से सेट किया जाता है कि बच्चा कहाँ कहाँ गलती करे। और यही सबसे बड़ा दुविधा का बात है कि बच्चा जब आंसर लिख के आता है ना, वो काफी खुश होके आता है कि नहीं ऑप्शन में मेरा तो आंसर 3C आया और ऑप्शन में भी 3C था। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो ऑप्शन में है और जो आपका आंसर आ रहा है वो सही है? हाँ जरूरी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन हो जाए इस पे या टाइप 4 में चले? एक और क्वेश्चन।
ओके, तो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं एकदम अल्टीमेट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग लिख भी रहे हो ना या सिर्फ समझ रहे हो? सर लिख भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि n नंबर ऑफ प्लेट्स है, तो n नंबर ऑफ प्लेट्स तो ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके n, ऐसे, ये n नंबर ऑफ प्लेट्स है यहाँ पे, ठीक है। और कनेक्शन किस तरह से किया गया है, या इसमें n नंबर ऑफ प्लेट्स को एक साथ स्टैक किया गया है, मतलब जमा किया गया है, और अल्टरनेटिवली कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। याद रहे, अगर क्वेश्चन में अल्टरनेटिवली ये मेंशन है तो वो क्वेश्चन का ये जवाब है, ठीक है, क्योंकि ये काफी फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है, किसी भी अच्छे बुक में आप अगर देखो तो ये क्वेश्चन करा देना सही है। तो प्लेट्स को अल्टरनेटिवली कनेक्ट किया गया है, इसका क्या मतलब है, बता पाइएगा? सर ऑल्टरनेटिवली वो वायर से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि पहला प्लेट को दूसरा से नहीं, तीसरा से तीसरे कनेक्ट से किया कनेक्ट गया, करा है। मतलब पहला को तीसरा से कनेक्ट किया है, दूसरा को चौथा से कनेक्ट किया है, उसके बाद फिर ये इससे कनेक्ट किया गया है, और फिर ये इससे, इसके बाद वाला, ऐसे अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का तो यही मीनिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट किया गया है। तो अब एक पेयर ऑफ प्लेट्स के लिए जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो यहाँ पे टोटल कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये आपको निकालना है। मतलब क्वेश्चन आपको एक बार मैं अगर डिक्टेट कर पाऊँ, ठीक है, कि n नंबर ऑफ प्लेट्स आर स्टैक्ड टुगेदर एंड कनेक्टेड अल्टरनेटिवली, find the equivalent capacitance between the first plate and last plate. फर्स्ट प्लेट एंड लास्ट प्लेट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे? आप सबसे पहले मेथड पे जाओगे। मेथड क्या कहता है कि पहला प्लेट को बैटरी का एक एंड कर दो और लास्ट प्लेट को बैटरी का एक एंड से कनेक्ट कर दो, राइट। हम लोग मेथड पे जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि दो क्वेश्चन किए मेथड पे और उसी टाइप का प्रॉब्लम है और हम लोग कहीं और दिमाग लगा के कर दे, नहीं, मेथड सारा का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा अगर उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेथड को फॉलो करो। मेथड क्या है, क्या है? सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करना है, तो पहला प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया, और दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, लास्ट वाले प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। लास्ट वाला प्लेट का पोटेंशियल 0 हो गया। अब थोड़ा सा आइडिया लगाइए, ध्यान से देखिए कि अगर ये प्लेट का पोटेंशियल, ध्यान से देखिए, ये प्लेट का पोटेंशियल अगर V है तो वायर किससे कनेक्टेड है, इससे, तीसरा, तो तीसरा से क्या होगा, तीसरा का भी पोटेंशियल V होगा। फिर ये वायर किससे कनेक्टेड है, इसके बाद वाला ये इससे, राइट। अच्छा, ये यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, थोड़ा इससे कनेक्ट होगा एक को छोड़ के, तो ये भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि प्लेट जो है ऐसे कुछ है कि ये V है, ये V है, ये V है, ठीक है, और बीच वाला का अभी पता नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला कहीं पे जो हम लोगों को प्लेट मिलेगा, nth प्लेट जो होगा वो किससे कनेक्टेड है, 0 से, राइट। मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब 0 से कनेक्टेड है, राइट। मतलब वो 0 हो गया, उससे एक छोड़ के जो प्लेट आएगा ऊपर वो भी तो 0 होगा, उसके बाद फिर एक छोड़ के जो प्लेट आएगा वो भी तो 0 होगा। आप बता सकते हैं कि जो प्लेट छूट रहा है उसका पोटेंशियल क्या रहा होगा? एक बार रिपीट करिएगा, आपने क्या बोला? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, छोटा सा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे प्लेट है, ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट, ये nth प्लेट है, ठीक है। पहला हम लोगों को मिला V, तीसरा मिला V, फिर एक छोड़ के फिर V, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, 0, राइट। यस सर। उससे उससे जस्ट एक प्लेट बाद ये कितना पे रहा होगा, सर V पे। एग्जैक्टली, क्योंकि एक प्लेट छोड़ के। अब ये 0 है, V है, तो ये बीच में जो छूट रहा है ये असल में तो 0 0 0 0 0 है, राइट। यस सर। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं?
अल्टीमेटली यहाँ पे क्योंकि अल्टरनेटली कनेक्ट किया गया है, एक को छोड़ छोड़ के कनेक्ट कर दिया गया, तो V0 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 लास्ट में क्या आएगा 0, ठीक है, ऐसे nth बार है, ठीक है। तो सारा का सारा कैपेसिटर अब अगर काउंट करो, मेथड सेम मेथड फॉलो हो रहा है, ठीक है। कोई अगर सोच रहा है सर क्या क्या बता रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया, जस्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हम लोगों को दिखाई दे तो एक्स्ट्रा पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग कुछ मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा पॉइंट का पोटेंशियल V0 ही है, ठीक है। तो अगर पहला, दूसरा और तीसरा 3 कैपेसिटर को पकड़े तो पहला किसके बीच है, V और 0 के बीच, दूसरा कैपेसिटर किसके बीच है, V और 0 के बीच, तीसरा किसके बीच है, V और 0 के बीच। तो हम लोग पॉइंट कैसा लेंगे, नेक्स्ट क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं ना, V और 0, और कोई एक्स लेना होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो पहला कनेक्टेड है V और 0 के बीच, दूसरा कनेक्टेड V और 0 के बीच, तीसरा कनेक्टेड है V और 0 के बीच, चौथा कनेक्टेड है V और 0 के बीच। उसी तरह से n नंबर ऑफ प्लेट्स है, एंड और सब कैपेसिटेंस क्या है, C C C C, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कितना कैपेसिटर रहा होगा, n नंबर ऑफ प्लेट से n-1 कैपेसिटर रहा होगा, राइट। n-1 यहाँ पे कैपेसिटर प्रेजेंट है, ठीक है। और सब का सब क्योंकि अल्टरनेटिवली कनेक्टेड है, हम लोग बैटरी, इमेजिनरी बैटरी को देख के पता लगा लिए कि सारा का सारा कैपेसिटर पैरेलल में दिखाई दे रहा है, V0 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 V0। पैरेलल का तो यही कॉन्सेप्ट है ना, पोटेंशियल सेम। सीरीज में क्या होता था, चार्ज सेम, पैरेलल में क्या होता था, पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल से मतलब सेम पोटेंशियल के अक्रॉस में कनेक्टेड है। देखिए ये भी V और 0 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पहला का कितना है, V है, दूसरा का कितना है, V-0 V, तीसरा का कितना है, V, चौथा का कितना है, V, मतलब सारा का सारा कैपेसिटर V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। या इसका मतलब सारा का सारा कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। और कितना कैपेसिटर है, n-1 कैपेसिटर, सब के सब किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में कैपेसिटेंस जो निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को ऐड करने से मिलता है, राइट। ऐड कर दीजिए C प्लस C प्लस C प्लस C डॉट 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 n-1, तो कितना मिलेगा आपको, n-1 इंटू C, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का एकदम 100% सही आंसर लिखेंगे n-1 इंटू C, लेकिन सिर्फ कुछ परसेंट ऑफ स्टूडेंट को ही ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि क्यों हुआ n-1 इंटू C। क्योंकि बैटरी कनेक्ट की है, हम लोग देखे अल्टरनेटिवली कनेक्ट है, तो V0 V0, फिर सर्किट डायग्राम बनाए, देखिए सारा का सारा कैपेसिटर तो पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में ऐड होता है, और ऐड होने के वजह से C प्लस C प्लस C प्लस C ऐसे कितना टर्म्स तक गए, क्योंकि n प्लेट से n-1 कैपेसिटर से, तो n-1 तक गए, तब आया n-1 इंटू C। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट से सही भी करेगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, वो मे भी ये गलती, अच्छा गलती करे या सही करे जो भी हो, सही आंसर तो आ रहा है, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लेना बड़ा बात है, क्योंकि इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए वो अगर कॉन्सेप्ट ना हो तो हिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग सीख पाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। और किस तरह से n-1 इंटू C आया, n प्लेट्स है, सो n-1 कैपेसिटर बनना, और कैपेसिटेंस ये n-1 इंटू C। इस तरह से नहीं लिखे, इस तरह से बोलना तो गलत है। हम लोग चेक किए कि क्योंकि अल्टरनेटिवली कनेक्टेड है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, अल्टरनेटिवली कनेक्टेड है, उसे बैटरी से कनेक्ट किए, चेक किए, देखे पैरेलल में आ गया है, तब पैरेलल में ऐड होता है, तब आया n-1 इंटू C। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, अगर डाउट नहीं है तो हम छोड़ के मेथड 4 में नहीं जाना चाहेंगे। जस्ट आपसे एक बेसिक सा, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप दो, ठीक है। सो n नंबर ऑफ प्लेट्स आर स्टैक्ड टुगेदर, n नंबर ऑफ प्लेट्स को क्या किया गया है, एक साथ स्टैक किया गया है और कनेक्ट भी कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, कुछ इस तरह से है, एक पहला प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, उसके बाद फिर ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, फिर ऐसे,
फिर ऐसे, ठीक है, समझ में आया? n number of plates are stacked and connected, ठीक है, अल्टरनेटिवली ये वर्ड नहीं है, ठीक है, stacked and connected. Find the equivalent capacitance between first plate and last plate. फर्स्ट प्लेट एंड लास्ट प्लेट, अगर आप लोग चाहो तो ऑप्शन ले लो, ठीक है। ऑप्शन ए सी बाई एन। जो भी आपको आंसर लग रहा है उसे आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करे, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप सिर्फ ऑप्शन में बताइए ए बी सी डी, और मैं चाह रहा हूं कि जितने लोग भी इस लेक्चर को देख रहे हैं सब अपना अपना आंसर दे, ठीक है। n number of plates are stacked and connected. Find the equivalent capacitance between first plate and last plate. पहले तो ये क्वेश्चन लिख लो, n number of plates are stacked and connected. So option 1, option A is दो प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस को C माना गया है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज C by N, ठीक है। ऑप्शन बी इज C by N plus 1. ऑप्शन सी इज C by N minus 1. ऑप्शन डी इज N by, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बी सी डी? सही सही। एक बार ट्राई कीजिए। बाकी लोग बस 4-5 ही आंसर आया। अब आ रहा है आंसर। तो लगभग सभी का आंसर सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस तरह से? क्योंकि n नंबर ऑफ प्लेट्स है। ध्यान से देखिए, ये सिंपल सा लॉजिक से हो गया। n नंबर ऑफ प्लेट्स है, इसका मतलब n-1 कैपेसिटर बना, ठीक है। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो n-1 कैपेसिटर कितना होगा? ऑब्वियसली n-1 इंटू सी डायरेक्ट नहीं बोल सकते। इसका रीजन क्या है? कनेक्शन को चेक करना होगा, हमेशा ऐड नहीं होता है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में ऐड होता है, सीरीज में रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, ठीक है। वो भी आंसर जो आता है वो इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह का फॉर्मूला था। तो हम लोगों को चेक करना होगा, क्योंकि सारा का सारा को स्टैक करके कनेक्ट कर दिया गया है, इसका मतलब सबका सब सीरीज में आ गया। सीरीज में आंसर क्या होता है? C by N, राइट। तो आप सोच रहे होगे सर तब तो ऑप्शन ए सही है ना? कोई सोच रहा है ऐसा? सीरीज में क्या होता है? C by N हम लोगों को मिलता है। ये तो हम लोगों का जो 3 शॉर्टकट टेक्निक हम लोग सीखे थे, उसी में हम लोग सीख लिए थे कि सीरीज में क्या होता है? C by N होता है, राइट। जहाँ C क्या है? इंडिविजुअल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और N क्या? नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे C का जगह में तो C है, लेकिन N का जगह में कितना कैपेसिटर है? N-1 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? C by N-1। कितना कैपेसिटर है? N-1। N किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो N है, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कैपेसिटर को। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में N प्लेट्स है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है? N-1। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, और क्वेश्चन करें या आगे बढ़े? आगे। सो लास्ट एंड फाइनल मेथड इज, इस मेथड का नाम है टाइप 4, आप लिख सकते हैं हेडिंग का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इजलाल ने जो क्वेश्चन किया कि सर, एक क्वेश्चन उसने ड्रॉ भी किया, ठीक है। तो वो टाइप 1 से नहीं बन सकता, टाइप 2 से नहीं बन सकता, इनफाइनाइट सीरीज, टाइप 3 से भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो पैरेलल प्लेट दिखना चाहिए, राइट। तो जरूर से इजलाल का जो सवाल था
वो इस टॉपिक का होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो हम लोगों का आज का टारगेट ये है कि अच्छे से इस चीज को समझेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और फाइनली इजलाल का सवाल को ड्रॉ करने बोला जाएगा स्क्रीन पे और हम लोग सॉल्व करेंगे। टारगेट रहेगा 5 सेकेंड में। ठीक है, अगर 5 सेकेंड में नहीं सॉल्व कर पाए तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया। ठीक है, तो इजलाल बी रेडी विथ योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप का सिचुएशन है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज में 5 कैपेसिटर लगा रहता है। ठीक है, मिनिमम 5, मैक्सिमम 5 से ज्यादा कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 5 कैपेसिटर होना चाहिए। जब भी आपको 5 कैपेसिटर या 5 से ज्यादा कैपेसिटर वाला क्वेश्चन दिखे तो आप एक बार कम से कम ट्राई करो व्हीट स्टोन ब्रिज लगाने का। ठीक है, जो भी अभी सीखने वाले हो। ठीक है, एक बार कम से कम ट्राई कीजिए आप कि व्हीट स्टोन ब्रिज का तो सवाल नहीं है, ये चेक कीजिएगा। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज दिखता आइडियल व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो इसका अगर C1 नाम है, इसका C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है और इसका कैपेसिटेंस C4 है। ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस को C मान लेते हैं। ठीक है, C। ठीक है, बीच वाला का C मान लिया। ठीक है, तो इस टाइप का जो हम लोगों को सर्किट मिलता है वो सर्किट है व्हीट स्टोन ब्रिज। ऐसा नाम क्यों पड़ा? जिन्होंने ये सर्किट डेवलप किया, असल में ये सर्किट का यूज किया है, इस टाइप का सर्किट का यूज किया है जब आप लोग एकदम क्लास 12 का लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। ठीक है, तो ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है एंड क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ये जल्दी से बना लिया जाए, ये अरेंजमेंट कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, लेकिन सवाल व्हीट स्टोन ब्रिज से सॉल्व नहीं होगा, सवाल व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन से सॉल्व होगा। ठीक है, अब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज किसे कहते हैं ये ध्यान दीजिए। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है? जब C1/C2 ये वाला रेशियो देखिए, C1/C2 का वैल्यू जब C2/C4 के बराबर हो। ध्यान से देखिए, C1/C3 का वैल्यू अगर C2/C4 के बराबर हो तब ये कंडीशन कहलाता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस्ड है तो ये चीज होगा, क्या होगा? C1/C3 इक्वल टू C2/C4। अब कई सारे बुक में ये भी देख सकते कि अच्छा मैं इसे लिखने का कोशिश करता हूँ। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब क्या? C1/C3 इक्वल टू C2/C4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना कुछ इस तरह से भी। इसका मतलब या तो कंडीशन आप C1/C3 इक्वल टू C2/C4, ऑड वाला एक साइड, इवन वाला इस साइड। ठीक है, या आप C1/C2 इक्वल टू C3/C4 भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। राइट, इस चीज को यहाँ लेके आ जाओ और इस चीज को यहाँ लेके आ जाओ, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो कंडीशन आप लिख सकते हैं, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन है C1/C3 इक्वल टू C2/C4। ठीक है, अब जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं। चेक कैसे करोगे? बार बार मैं बता रहा हूँ, ये लिख सकते हैं टू चेक, यहाँ पे लिख सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा लिख सकते हैं, टू चेक वेदर द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट। क्या करना होगा? C1/C3 का रेशियो देखिए C2/C4 के बराबर है या नहीं। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे? पहले इसी में प्रैक्टिस करा दें। ठीक है, जैसे कि ऐसे 4 है, ठीक है, बीच में कुछ है, बीच वाला का तो अभी तक कहानी नहीं आया, जस्ट ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं ये चेक कीजिए। ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, ये 6 है और ये 3 है। जल्दी से बताइए ये बैलेंस है कि नहीं? सर नॉट बैलेंस्ड। बाकी लोग सोचिए, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं? सर है।
है नहीं है नहीं है। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है 2/4। 2/4 आता है 1/2, राइट। और 6/3 ये आता है 2। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज तब बैलेंस होगा जब आप प्रूफ कर दो कि 2 इक्वल टू हाफ होता है। अगर ये आप प्रूफ कर दिए तो शायद बैलेंस हो जाए, लेकिन मैथ्स में अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है 2 इक्वल टू हाफ होता है, इसलिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। क्लियर है? तो चेक करना Yes, sir. आपको आ गया मेरे ख्याल से कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं, ये चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, इसका कहानी हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग पढ़े थे, लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े थे, और Yes, किसी ने sir. क्वेश्चन भी पूछा था कि सर अगर बैलेंस नहीं हुआ तब क्या करेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस चैप्टर में हम लोग नहीं कर सकते, ये मैं लास्ट में अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले तो सीख लेते हैं बैलेंस्ड वाला कंडीशन, उसके बाद आप लोगों को उससे कुछ शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब बैलेंस होता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ध्यान से देखिए, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 ये C3 है, ये C2 है और ये C4 है, ठीक है। अगर इफ C1/C3 इक्वल टू अगर हो C2/C4, देन बीच वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसका नाम C दिए थे ना, इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या आप मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा सकते हो कि फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब क्या होता है? इस सर उसके वायर, दोनों इस दोनों ब्रांच से कोई पोटेंशियल सेम करंट होगा। फ्लो, सर दोनों साइड पोटेंशियल सेम होगा। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? करंट फ्लो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक सेकेंड। जी बताइए, ड्रॉ करें फिर से, आवाज आ सर रही है? यस सर, आ रही है सर। जब पोटेंशियल सेम होता है दोनों तरफ, तब करंट फ्लो नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, मतलब C1/C3 इक्वल टू C2/C4 है, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है हम लोगों का, तब बीच वाले ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर फ्लो ही नहीं कर रहा है करंट, तो ये कैपेसिटर को हटा सकते हैं हम लोग, राइट। तो हम लोग कुछ इस तरह से सर्किट लिख सकते हैं, राइट। ये क्या है? C1 है, ये C3 है और ये C2 है, ये C4 है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो आपका सही में हालत खराब हो जाता है, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप जस्ट एक चैप्टर का इंतजार कीजिए, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वहां पे ये बैलेंस नहीं होगा। रजिस्टर के केस में बैलेंस कई बार नहीं होगा। तो क्या हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? हाँ। क्या हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस केस में भी निकाल सकते हैं? हाँ। लेकिन एक सिंपल सा रूल का जरूरत है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बिना बैलेंस वाला सवाल नहीं करेंगे हम लोग, वही सवाल करेंगे जो बैलेंस्ड होगा। और 90% सवाल में, आपका बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे, 90% सवाल में आपका बैलेंस का ही कंडीशन देता है, ठीक है। लेकिन जो 10% सवाल बनता है बिना बैलेंस वाला, वो भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर मैं पूछ लेता कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो सही में ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। इसका रीजन क्या है कि आप देखोगे, अच्छा ये और ये सीरीज ले सकते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं ले सकते, क्योंकि 20 से वायर है। अब ये 20 से वायर है तो ये दो तीनों पैरेलल ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये एक पॉइंट, ये एक जंक्शन मिल रहा है और इधर कनेक्टेड है। मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ, बीच वाला जो दिक्कत कौन दे रहा था? दिक्कत तो बीच वाला दे रहा था, राइट।
कौन सा कैपेसिटर दिक्कत दे रहा था हम लोगों का सीरीज पैरेलल समझने में? बीच वाला ही ना, लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में वही बीच वाला ही चला गया, मतलब हम लोगों का परेशानी चला गया और इस तरह से हम लोगों का सर्किट बन गया। क्या इसका आप निकाल लोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? ऑब्वियसली ये यस दोनों सर, यस सीरीज में, ये दोनों Yes, sir. सीरीज में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ठीक है। तो कितना इजी हो गया, राइट। तो मैं जो कंडीशन लिखा रहा था कि if Wheatstone bridge is balanced, that means C1 by C3 equal to C2 by C4, then current will not flow from the, वहां पे ऐसे एरो दे के लिख सकते हैं, मतलब जो ब्रांच है ऐसे बीच वाला, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे एरो देके कि करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम दिस ब्रांच, ठीक है। एरो देके लिख सकते हैं, आप लोग नोट्स बना ही रहे होंगे शायद। अगर यही मेरे पास बोर्ड रहता तो शायद आपको और अच्छे से मैं समझा पाता, लेकिन आप लोग इमेजिन कर पा रहे ना, एकदम सेंट्रल ब्रांच जो है, बीच वाला ब्रांच जो है, उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या है नहीं करने का, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग असल में नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। इससे जब करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका एक ही रीजन हो सकता है कि इसका पोटेंशियल अगर एक्स है तो इसका भी पोटेंशियल एक्स हो जाए। जब पोटेंशियल सेम होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये हम लोग क्लास 10th में भी जानते थे। तो एक क्वेश्चन करते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे, किस तरह से सवाल को अप्रोच करना है ये देखते हैं, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, रेडी हो आप लोग? क्या आप लोग खुद से कर लोगे? यस सर। तो व्हीटस्टोन Yes, ब्रिज sir. को सॉल्व करने का मेथड पहले जानो। सबसे पहले चेक करो C1 by C3 इक्वल टू C2 by C4 है कि नहीं। अगर है तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बीच वाला ब्रांच को क्या करो, किक आउट कर दो, एकदम हटा ही दो। उसके बाद आप सॉल्व कर लो, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड है। पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व कर पाता है। सेम सवाल है, अभी जो ड्रॉ किए थे बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, माइक्रो फैराड में, ठीक है। तो आंसर भी आपका माइक्रो म्यू एस में आना चाहिए। ये क्या है, 3 है, ये 6 है, और ये बीच वाला क्या है, 5 है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि ए और बी के अक्रॉस में कितना ये है, ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। सॉल्व कीजिए। बीच में 5 है, ठीक है, 5 माइक्रोफैराड। सॉल्व कीजिए सब। हो गया? यस सर, यस सर। सर 3.7 माइक्रोफैराड न्यू एफ वही। ओके, तो सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि बैलेंस है कि नहीं ये आप चेक कर चुके होगे ना। यस सर, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। 3/6 Balanced है. मतलब बैलेंस है, मतलब बीच वाला को हटाना है आपको। अब इसे हटा दीजिए, तो 2 और 3 क्या आ गया, सीरीज में आ गया। 4 और 6 क्या आ गया, सीरीज में आ गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा। तो सबसे पहले यस सर। इसका रिजल्ट बताइए, प्रोडक्ट बाय सम कीजिए। क्या आप 1/C1 प्लस 1/C2 कर रहे हो या प्रोडक्ट बाय सम कर रहे हो? प्रोडक्ट बाय अप्लाई सम। कर पा रहे हो? ऑब्वियसली प्रोडक्ट बाय सम अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा। तो प्रोडक्ट बाय सम मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं कि ये 6/5 होगा। क्या आप Yes. डायरेक्ट बता पा रहे? यस क्या सर। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट बता दोगे कि ये 24/10 होगा, यस राइट? सर। अब 24/10 कितना होता है, ये 2.4 होता है, और ये कितना होगा, इसे अगर करो तो 1 पॉइंट कितना होगा, 2 हो रहा है ना, 1.2 आ रहा है ना, हाँ 1.2। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, दोनों को ऐड कर दो, 1.2 प्लस 2.4 कितना हो गया, 3. 3.6। 1.6. क्या यही आंसर, इसी तरह से आप आंसर लाए थे? यस सर, यस। कैलकुलेशन Yes, अलग sir. अलग टाइप का हो ही सकता है। हो सकता है आप 6/5 को ऐड किए थे 24/10 से, उसके बाद एलसीएम लिए होगे, उसके बाद काट कूट के आप इतना लेके आए थे। बहुत कोई का आंसर आ रहा है 18/5, वो भी सही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। या 3.6 माइक्रोफैराड। क्लियर है? एक और सवाल करें? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये बहुत फेमस टाइप का सवाल है, ठीक है। आप कोई भी अच्छा बुक अगर खोलोगे
तो वहाँ पे मिल जाएगा। मे बी एससी और वहाँ में भी दिया हुआ है और डीसी पांडे में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सवाल को आप ही सॉल्व कर पाओ तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा कि एक बार में अगर सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन ये है, और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, कम टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्व कर ही लोगे, 2 दिन का टाइम लोगे तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो मैक्सिमम आपका 10 सेकेंड लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब कोई आर्ग्यू कर ही सकता है कि सर ये तो वायर प्रॉब्लम है। मैं नहीं मानता कि ये वायर प्रॉब्लम है, क्योंकि वायर में कैपेसिटर है। वायर में अगर कुछ ना हो, वायर प्रॉब्लम में हम लोग करते क्या थे, बस ऊपर से यहाँ से लिए एक वायर और इधर कनेक्ट कर दी, बीच में कुछ नहीं डालते थे, तब ये वायर प्रॉब्लम होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बीच में कैपेसिटर है तो ये वायर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 कैपेसिटर आपको दिख रहा है, तो शायद हो सकता है ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो, ठीक है। लेकिन बैलेंस है कि नहीं आपको कंडीशन चेक करना होगा। आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, ए और बी के अक्रॉस में बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है। अगर आप वायर प्रॉब्लम से इसे V और 0 कहते हैं और बोलते हैं कि ये V होगा, फिर ये भी V होगा, ये 0 होगा, तो ये भी 0 होगा, तो आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 तब होगा बीच में जब रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर ना आए, लेकिन यहाँ तो है, यहाँ तो है। उसी तरह से ये V है तो ये भी V होगा तब जब वायर में किसी भी तरह का करंट एलिमेंट, दैट मीन्स रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कुछ भी ना है, लेकिन यहाँ तो कैपेसिटर है, तो आप सर इसे इसमें भी और इसे भी नहीं बोल सकते। बताइए सर इसमें वो रेशियो कैसे निकालेंगे, C1/C3 यही और तो C2 सोचना है, सोचिए। सोच पा रहे? देखिए मैं इरेज करने से पहले एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हो कि इसको सॉल्व करना, इसे एक सिंपल सर्किट में लाना और उसके बाद चेक करना कि ये आइडियल व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो आपको वही पोटेंशियल वाला मेथड फॉलो करना होगा अच्छे से। मैं क्यों कह रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि मेथड फॉलो करने का कुछ सिंपल सा नियम है कि वायर में जब तक रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर ना आए तब तक पोटेंशियल में चेंज नहीं आता। ये मेथड है। आ जाए इसका मतलब क्या है, चेंज आ जाएगा। दैट मीन्स अगर ये ए पॉइंट का पोटेंशियल V है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, और बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल को V बोल सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल को 0 बोल सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो पोटेंशियल क्या है मुझे तो नहीं पता, क्या आपको पता है? शायद आपको भी नहीं पता। जब हम दोनों को नहीं पता है तो इसे x मान लेंगे, इसे y मान, कुछ मान लिए। क्या हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड आउट करने का जरूरत है? नहीं। आ गया सर, पोटेंशियल आ गया। कितना है ये फाइंड आउट करने का तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहला कैपेसिटर जो है वो V और X के बीच में है, दूसरा कैपेसिटर जो है वो V और Y के बीच में है, तीसरा कैपेसिटर जो है वो X और Y के बीच में है, चौथा कैपेसिटर जो है वो X और 0 के बीच में है, पांचवा कैपेसिटर जो है वो Y और 0 के बीच में है। तो क्यों ना इसे अब कितना पॉइंट लेना होगा, V, 0, X, Y, 4 पॉइंट लेना है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक कैपेसिटर X और Y के बीच में, एक कैपेसिटर V और X के बीच में, एक कैपेसिटर X और 0 के बीच है, एक कैपेसिटर V और Y के बीच है, और एक कैपेसिटर किसके बीच है, Y और 0 के बीच है। V मतलब पॉइंट A है और 0 मतलब पॉइंट B है, और A और B के अक्रॉस में आपको चाहिए ये C, ये C, ये C है, ये C है, ये C है। क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? हाँ। क्या Yes, ये sir. बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है? चेक करना यस सर, होगा। चेक कीजिए जल्दी। यस सर है। एक बार पोटेंशियल का लिखिए, जो पूछ रहा है कि सर एक बार फिर से डायग्राम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले जो पॉइंट ए और बी है उन दोनों का पोटेंशियल को V0 कीजिए,
और बीच वाला जो पॉइंट है उसे एक्स वाई कीजिए। उसके बाद खुद से देखिए कि पहला कैपेसिटर किसके बीच में है। मेरे ख्याल से नीचे वाला जो कैपेसिटर है वो वी और एक्स के बीच में है। तो देखिए वी और एक्स, ये पहला कैपेसिटर है, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर जो है वो मेरे ख्याल से वी और वाई के बीच में, मतलब ये दूसरा कैपेसिटर है। तीसरा कैपेसिटर जो है वो एक्स वाई के बीच में है। चौथा कैपेसिटर एक्स जीरो के बीच है और पांचवा कैपेसिटर वाई और जीरो के बीच है। तो इस तरह से बना लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। क्योंकि सी। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब सी बाई सी कितना होता है 1, इधर से सी बाई सी कितना होगा 1, तो 1 इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। सर सी। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का बीच वाला ब्रांच से कोई करंट पास नहीं करता। ये दोनों सीरीज में, अब सीरीज में है तो ये सी बाई टू हो गया। ये दोनों सीरीज में है मतलब सी बाई टू हो गया। सी बाई टू और सी बाई टू पैरेलल में है, मतलब सी बाई टू प्लस सी बाई टू करना होगा। टू सी बाई टू, टू टू कैंसिल, आंसर इज सी। आया। यस सर। कर पाओगे? यस सर। ओके, तो 10 मिनट है। इजलाल आपका क्वेश्चन में तो 10 सेकंड लगेगा शायद, या 5 सेकंड लगेगा। तो एक और क्वेश्चन कर ले या आपके क्वेश्चन पे आए जल्दी से बताइए। सर वो तो हो जाएगा, सेम ही था ये, सेम अच्छा थे तो हो सीमित है, जाएगा। आप बोल रहे हैं हम लोग को करने का मौका नहीं दोगे, बाकी स्टूडेंट को करने का मौका दो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? ठीक है। 3 होगा ना? क्वेश्चन नंबर 3 यस होगा। सर। यस सर। जल्दी से ये क्वेश्चन को कीजिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर ये सवाल कर लिया तो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी रिलेटेड एंड वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में अगर आपको कुछ दिक्कत रह गया तो उससे। तो सबका कैपेसिटेंस क्या है? सी 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 सी, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको 5 या 5 से ज्यादा कैपेसिटर्स मिले तो शायद हो सकता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेक कर लीजिए कि क्या यहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा कैपेसिटर है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज से बन सकता है, ठीक है। बनेगा या नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन बन सकता है। एटलीस्ट आपको अप्रोच पता चल गया कि आपको किस रास्ते पे चलना है। टाइप 1 पे चलना है, 2 पे चलना है या 3 या 4 अभी पे नहीं चलना हुआ है। है। तो आपको टाइप 4 पे चलना है, राइट, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो व्हीटस्टोन का ब्रिज का कॉन्सेप्ट पे बैलेंस है या नहीं, ये समझने के लिए सबसे पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो आइडियल डायग्राम है वहां लाना होगा। ये आइडियल डायग्राम नहीं है, ऐसा तो व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम नहीं था, वो तो कुछ अलग टाइप का था, ठीक है। तो क्या हम लोग इससे ला सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली ला सकते हैं। कैसे करना होगा ये सोचिए, ठीक है। करना क्या है, ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे वी बोल दिए, इसे 0 बोल दिए। अब देखिए वायर कनेक्शन का जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि जब तक वायर में रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर ना हो पोटेंशियल सेम होता है। मतलब ये अगर वी है तो क्या यहाँ पे इस वायर में कुछ आया? नहीं, मतलब ये वी होगा, राइट। क्या हम लोग यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे वी बोल सकते हैं? जल्दी से बताइए, यस और नो। नो सर, बीच में नहीं, कैपेसिटर क्यों? है। क्योंकि बीच में आ गया कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अंत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को बी बोल 0 बोल सकते हैं? ये अगर बी का पोटेंशियल 0 है तो ये भी 0 होगा। यस सर। क्या ये 0 होगा? यस सर। क्या ये 0 होगा? नहीं 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 नहीं। नहीं, मुझे तो दिख रहा है कि बीच में कुछ यस सर, नहीं है। वो आप वाला भी 0 होगा। ऑब्वियसली 0 होगा। इजलाल आपको क्या दिखा? क्या? आपको कुछ दिखा क्या बीच में? हम लोगों को तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वायर में कुछ है नहीं, तो 0 0 0 सब होगा 0। आपको क्या दिखा? सर कुछ नहीं। ओके, कुछ नहीं दिखा तो सही है, ठीक है। अब दो सेंसिटिव पॉइंट है, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये है जिसका पोटेंशियल ना वी है ना 0 है, ठीक है। मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। और दूसरा X और पॉइंट Y। ये है, ठीक है, ये पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारा कैपेसिटर इससे जुड़ा हुआ है।
तो ऑब्वियसली इसे x मान लिए और इसे y मान लिए, ठीक है। क्या इसे अगर y माने तो इस पॉइंट का पोटेंशियल को y कह सकते हैं? बताइए जल्दी से, ऊपर वाला। यस सर कैसे? ऑब्वियसली बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। यस सर। क्या ये v था तो हम लोग इसे भी v कह सकते हैं, इसे जल्दी से देखिए इस पॉइंट पे। यस सर। यस सर। ये भी v होगा, ठीक है। फाइनली बहुत मेहनत के बाद हम लोगों को सारा कैपेसिटर के अक्रॉस वाला पोटेंशियल पता चल गया। तो अगर मैं पूछूं कि ये कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है तो आप बोलिएगा v और y से। दिखाई दे रहा है ना? सबसे ऊपर वाला कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है? v और y से सर। y से। ये वाला कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है? vx से। ये वाला कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी बताइए। एक्स वाई xy से। ये वाला कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है? v0। ये वाला v0। कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है? जीरो x। एक्स एंड जीरो। x0। और ये वाला वाई एंड जीरो। y0। y0। एग्जैक्टली। तो सब तो आपको पता चल गया। 5 पॉइंट आपको लेने हैं ना? कितना पॉइंट है? 5 है या 4 है? अच्छा 4 ही पॉइंट लेना है। मैं भावुक हो 4 गया। है। ठीक है। 4 पॉइंट आपको लेना है, v, 0, x और y। कहीं ना कहीं ये चारों पॉइंट के बीच में ही सारा का सारा कैपेसिटर्स है। कैसे पता? क्योंकि अगर नहीं होता तो हम लोगों को एक और पॉइंट मिलता, लेकिन नहीं मिला, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये डायग्राम आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा होगा, ठीक है। प्रोसेस में होगा। क्या क्लियर कर रहा है? आपने भी ड्रॉ कर लिया, जिसने ड्रॉ नहीं किया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इसे सुबह शाम देखना है, ठीक है। किस तरह से पोटेंशियल कहाँ कहाँ का कैसे कैसे हुआ। जैसे बी का 0 है तो इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग देख चुके हो तो मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे पहला दूसरा, मैं नाम दे दूं ताकि आप लोग बोल पाओ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि पहला कैपेसिटर कौन से पॉइंट में है, ठीक है। पहला कैपेसिटर किस किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो आप लोग बोलोगे सर पहला v और y के से जुड़ा हुआ है, तभी मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकूंगा, ठीक है। क्योंकि इतना तो मुझे याद नहीं रहने वाला, ठीक है। आप लोग हेल्प करोगे? यस यस सर। सर। ओके। तो नामकरण कर दिया ना? 1 2 3 4 5 6। यस सर हो गया। ओके। Yes, 4 sir. पॉइंट ले रहे हैं। v, 0, x, y। आप लोग मदद कीजिए। पहला कैपेसिटर किसके किसके बीच था? So v वी and एंड y। वाई। v v एंड y। क्या इजी लग रहा है? Yes Yes, sir। sir. दूसरा बताइए। वी एंड एक्स। सर v and So x। v and v x। एंड x। तीसरा बताइए। एक्स एंड वाई। xy। x and y। x एंड y। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन रहा है? Yes sir। चौथा बताइए। सर चौथा V है So zero। v and 0। v0। अच्छा v है और 0 है, कुछ इस तरह से ले सकते हैं ना? Yes sir। नेक्स्ट बताइए। सर x0। 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 ओके, ये x0। उसके बाद लास्ट मेरे ख्याल से y0 होगा। y0। अच्छा यही है सबका। सी 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 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है? यस सर है। क्योंकि सी Yes, बाय sir. सी, ये सी बाय सी और ये बाय सी दोनों का रिजल्ट 1 है, मतलब बैलेंस्ड है। मतलब ये बीच वाला कोई काम का नहीं, राइट। यस ये सर। बीच वाला कोई काम का नहीं है। इसका मतलब ये और ये पैरेलल, कोई दूसरा कलर यूज करते, ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल और ये बेचारा यहाँ पे जो लास्ट में है ये भी इन दोनों के साथ पैरेलल। अगर मैं डायग्राम बना सकूं तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बना सकता हूँ। ये जो है वायर ऐसे ना दे के हम ऐसे ही दे सकते हैं ना, इसे ऐसे ना दे के ऐसे दे सकते हैं, राइट। तो देखिए हम लोगों का फाइनल डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बन रहा होगा, ऐसे नीचे ना देखे हमने ऐसे देखा, राइट। तो ये सी है, सी है, ये सी है, ये सी है और ये सी है, ठीक है। ये ए पॉइंट था बी वाला और ये पॉइंट 0 वाला बी पॉइंट था। तो रिजल्ट क्या होगा, ये सी सी कितना हो जाएगा, c/2 सीरीज में। ये सी Yes, सी कितना हो जाएगा, c/2 सीरीज में। अब 2CR c/2 और Plus ये C. सी चाहे पैरेलल में है तो c/2 प्लस c/2 प्लस सी कितना हो जाएगा, 2C। 2c। तो ये राइट आंसर है।
ऑप्शन में आप सोच ही सकते हैं कितना सारा ऑप्शन होगा और किस किस तरह का ऑप्शन होगा। सी होगा, 2C होगा, 3C होगा, 4C होगा, ऑप्शन ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आंसर, सही आंसर क्या है? 2C। क्या हम लोगों के पास टाइम है इजलाल का क्वेश्चन सॉल्व करने का? नहीं। क्या हम लोग इजलाल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ। क्या हम लोग इजलाल का क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? हाँ। नहीं पता। यस सर। ओके, क्या तो करूँ कोई सर, क्वेश्चन हो तो बताओ। पूछ सकते हैं। क्या आज कोई नहीं होगा ना क्वेश्चन? मेरा वाला नहीं, क्वेश्चन? नहीं होगा। ठीक है फिर। आप शेयर कर देना, अगर कोई मीडियम है अमन सर को शेयर कर दें, अमन सर सारे स्टूडेंट को आपके क्वेश्चन शेयर कर देंगे, वो लोग 5 सेकंड में कोशिश करेंगे होता है कि नहीं। ठीक है, इसके ओके अलावा सर। अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, मज़ेदार रही आज की तो क्लास। ओके, सो थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।